गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब पहले की तरह खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टू लॉ और हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं जनाब मोहसिन बलियाना साहब, बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर। सर, आज हमारे पास टॉपिक है न्यूजेंस का। न्यूजेंस लॉ के अंदर किस किस कोड में है, किस किस सेक्शन के अंदर है और इसको अप्लाई किस तरह किया जाएगा। अगर कोई न्यूजेंस का कोई वाक़या होता है तो हमारे पास लॉ के अंदर रेमेडीज़ क्या क्या हैं। थैंक यू सर। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। आज बात करनी है हमें पब्लिक न्यूजेंस पे। पब्लिक न्यूजेंस सीआरपीसी ने सेक्शन 133 में एक्सप्लेन की कि जब भी कोई आम फहम समझाने के लिए, ताकि लोगों की समझ में भी आए, मैं टेक्निकल लैंग्वेज से थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करूँगा प्लीज़ प्लीज़। कि आम तौर पे जब भी कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक वे में, जिससे डायरेक्टली तौर पे पब्लिक अफेक्ट हो रही हो, जिससे कोई इंसानी जान खतरे में पड़ रही हो, उसको हम पब्लिक न्यूजेंस बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही हो, उसको हम पब्लिक न्यूजेंस कहेंगे। अच्छा। अब सीआरपीसी ने सेक्शन 133 में पब्लिक न्यूजेंस को एक्सप्लेन भी किया, साथ उसका प्रोसीजर भी बताया, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि अगर कोई पब्लिक न्यूजेंस कॉज करता है, कोई पब्लिक न्यूजेंस होती है, तो उसको रिमूव किस तरीके से कराया जा सकता है। तो मैं आम लैंग्वेज में समझाने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलाका मैजिस्ट्रेट जो होता है उसको एक एप्लीकेशन डालते हैं पब्लिक न्यूजेंस के रिलेटेड। अच्छा। जो कोई भी न्यूजेंस है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है आप उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं, और साथ प्राइमा फेशियली कोर्ट को सेटिस्फेक्शन के लिए, कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि देयर इज़ अ न्यूजेंस, देयर इज़ अ पब्लिक न्यूजेंस, उसके लिए आप प्राइमा फेशियली आपके पास जो कोई एविडेंस हो आप वो भी अनेक्स साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास उस न्यूजेंस के रिलेटेड को फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, कोई आप बना के ले आते हैं, तो वो भी आप उसके साथ अनेक्स कर सकते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ताकि कोर्ट, क्योंकि कोर्ट रूम में बैठ के आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन होती है कोर्ट के सामने, और उस अपनी एप्लीकेशन में बताए हुए अपने नैरेटिव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए, और ये साबित करने के लिए कि वाकई ही कोई प्रॉब्लम है ऐसा, तो आप वो अनेक्स कर भी सकते हैं, और ना भी करें तो कोई का बात नहीं है। अच्छा, उसमें कोर्ट करेगी क्या? इलाका मैजिस्ट्रेट, उसके अंदर आप अक्सर औकात देखते होंगे कि ये मैटर्स जो, क्योंकि 133 की इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में नहीं होती, ना लोगों को ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस है कि वो किस तरीके से कोई पब्लिक न्यूजेंस रिमूव करवा सकते हैं। अब पब्लिक न्यूजेंस की जो डेफिनेशन बताई गई, उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दरख्त है जो गिरने के करीब है, जो गिर सकता है और उसके गिरने से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री वहां पर न्यूजेंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग, उस इलाके में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कुछ सामान वहाँ पे कीप किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिस सामान से लोगों को नुकसान हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें 133 में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इससे भी बढ़ के कहूँगा, अगर कोई एक्सकवेशन है, अगर कोई गड्ढा खोदा गया है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे डायरेक्टली पब्लिक को नुकसान हो सकता है, चांसेस है नुकसान होने के, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे इलाका मैजिस्ट्रेट को। इलाका मैजिस्ट्रेट फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि 133 ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट इंस्टेंस में वो कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा। कंडीशनल ऑर्डर जारी क्या करेगा कि जो महकमा है उसके रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन का केस है, फॉर एग्जांपल कोई गली है, कोई नाली है जिसमें पानी खड़ा रहता है, उसकी बदबू से लोग परेशान होते हैं, उससे बीमारियां जन्म लेती हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके रेलेवेंट महकमा आपके पास कॉरपोरेशन, पहले टीएम में हुआ करता था, अब कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, तो वो उसके रिलेटेड होता है, तो वो डायरेक्टली उस न्यूजेंस को रिमूव, क्योंकि हम एप्लीकेशन में उनको पार्टी बनाएंगे, या कोई प्राइवेट पर्सन भी कर रहा है तो हम उसको पार्टी बनाएंगे, और अगर कोई महकमा कर रहा है तो हम उसको पार्टी बनाएंगे, तो उस पार्टी को फर्स्ट इंस्टेंस पे कंडीशनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। कोर्ट कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगी कि उस न्यूजेंस को रिमूव किया जाए, ठीक है, और रिमूव किया जाए, और साथ ही उसकी जो रिपोर्ट है वो ला के कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करवाई जाए कि इसका क्या स्टेटस है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये क्लेम करता है, या कोई महकमा ये क्लेम करता है कि हमारी डोमेन नहीं बनती, हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, या हमारा काम नहीं बनता, या कोई ऐसी न्यूजेंस है नहीं, तो वो रिपोर्ट के साथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ज्यूरी क्लेम करेगा।
अच्छा, इसको दोबारा कि वो 135 पे कब आएगा? जब फॉर एग्जांपल एक बंदे को लगता है, एक महकमा समझता है या प्राइवेट पर्सन समझता है कि ये मेरी डोमेन नहीं है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, या पब्लिक न्यूज़ का कोई केस नहीं है, तो फिर उस पे वो आके क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करवाएगा और ज्यूरी क्लेम करेगा, एप्लीकेशन देगा। 135 ज्यूरी जो क्लेम की जाती है। तो जो ज्यूरी क्लेम करने के बाद क्या करेगा जी, 5 बंदों पर मुश्तमिल कोर्ट ज्यूरी बना देगी, वो पंचायत। हाँ जी। अगर फॉर एग्जांपल उसमें ऑर्डर को देखा जाएगा, अगर तो पब्लिक न्यूजेंस नहीं है या कंडीशनल ऑर्डर पे पब्लिक न्यूजेंस रिमूव कर दी गई है, अब मजीद कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो वो उसको कलअदम करार देंगे, सेट असाइड कर देंगे उस कंडीशनल ऑर्डर को। लेकिन अगर वाकया ही है और साबित हो जाता है एविडेंस रिकॉर्डिंग के बाद कि देयर इज अ केस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस, हो रही है पब्लिक न्यूजेंस, तो उसके लिए क्या कहा गया कि फिर वो ऑर्डर जो है कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उस पे फिर उनको वो पब्लिक न्यूजेंस जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी प्राइवेट पर्सन है, तो अगर वो नहीं रिमूव करता, ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता, तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 188 पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाई जा सकती हैं। अच्छा जी। अच्छा सर, इसमें आप ये बता सकेंगे कि इसमें सज़ा कितनी हो सकती है, या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल, या कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल? काइंडली सर, आपने जब भी कोई ऐसी बात देखनी हो कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, अब कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल इस वे में आ नहीं सकते, इसलिए कि कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल को हम उर्दू में बोलते हैं काबिल राजीनामा, ना काबिल राजीनामा। वो इस तरह के केसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल के जुमले में आप गिनते हैं। लेकिन ये देखने के लिए, कोई भी और केसेस की बात कर रहा हूँ, ये देखने के लिए वेदर एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो आपके पास सीधा टैबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस शेड्यूल 2 CRPC अवेलेबल है, आप उसमें से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। व्यूवर्स, देखते रहिए टू लॉ और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन का सामान कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर था आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जी।